हेलो, चलो शुरू करते हैं यूनिट एंड डायमेंशंस। इसमें आज हमारा टॉपिक है टू फाइंड रिलेशन बिटवीन डिफरेंट क्वांटिटीज। लेट से हमारे पास चार क्वांटिटीज है ए बी सी एंड डी। हमको ए को फाइंड करना है बी सी डी के टर्म में। हमको क्या करना है, ए को फाइंड करना है बी सी और डी के टर्म में। तो हम लिख सकते हैं ए इज प्रोपोर्शनल टू बी होगा। मुझे ए को फाइंड करना है बी सी और डी के टर्म में। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए प्रोपोर्शनल होगा बी की पावर सम एम के प्रोपोर्शनल होगा। तो एम कुछ भी हमारा नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 हाफ हो सकता है, कुछ भी हमारा एक नंबर हो सकता है, या हम कोई भी रियल नंबर हो सकता है। सिमिलरली हम लिख सकते हैं ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी की पावर एन, देन ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी की पावर सम अनदर नंबर एम एन ओ नहीं लिखता हूं मैं, इसको पी लिखता हूं। फिर इन तीनों को हम एक फॉर्मूले में कंबाइन करेंगे तो a इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट इंटू बी की पावर m, c की पावर n इंटू डी की पावर p। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें a का फिजिकल क्वांटिटी है तो हमें a का डायमेंशन पता होगा, b का डायमेंशन पता होगा, c का डायमेंशन पता होगा और d का पता होगा। हम इन सब का डायमेंशन सब्स्टिट्यूट करेंगे, m एंड p में तीन इक्वेशंस बनाएंगे। जितने कॉन्स्टेंट्स होंगे उतनी इक्वेशंस बनेंगी। लेट से हमारे पास दो ही क्वांटिटीज हैं तो हमारी सिर्फ दो इक्वेशंस बनेगी m एंड n के लिए। यहाँ पे तीन क्वांटिटीज है तो हमारे पास तीन इक्वेशंस बनेगी m एंड p में। फिर हमें उन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करके इनका वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। लेट से चलो इक्वेशन देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। फाइंड टाइम पीरियड of simple pendulum in terms of L and G। G हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है और L है लेंथ ऑफ पेंडुलम। तो डायरेक्टली हम यहां से रिलेशन लिख सकते हैं, टाइम पीरियड विच इज गिवन बाय T इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट इनटू लेंथ की पावर L की पावर सम M, G की पावर सम n। चलो अब हम क्या करेंगे, इन सबके डायमेंशंस फाइंड कर लेते हैं। सो डायमेंशन ऑफ टाइम इज, टाइम पीरियड का डायमेंशन जो टाइम का डायमेंशन होगा वो होगा विच इज कैपिटल T। डायमेंशन ऑफ L इज, लेंथ का डायमेंशन भी होता है हमारे लिए कैपिटल L। डायमेंशन ऑफ G इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जो डायमेंशनल फॉर्मूला एक्सेलरेशन का होगा वही डायमेंशनल फॉर्मूला ग्रेविटी का भी होगा, और एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है L T-2। तीनों को हम अपनी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं। अच्छा बता, K का डायमेंशन क्या होगा? K कोई भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट इज ऑलवेज डायमेंशनलेस। सो M की पावर 0, L की पावर 0, T की पावर 0 विच इज डायमेंशनलेस। अब इन तीनों को हम अपनी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो हमने डायमेंशन फॉर्मूला लिखा T का विच इज कैपिटल T। K की जगह मुझे m की पावर 0 1 1 1, तो 1 में लिखना नहीं चाहता क्योंकि मल्टीप्लाई करने से कुछ मतलब नहीं होगा, क्वांटिटी सेम रहेगी। L की पावर विच इज कैपिटल L की पावर m, और G विच इज L T-2 की पावर n। अब दोनों साइड L की पावर को इक्वल कर दे, T की पावर को इक्वल कर दे। हम जानते हैं दो क्वांटिटीज तभी इक्वल होती है जब उनकी डायमेंशंस इक्वल होती है। इधर की तरफ हमने लिखा T, इधर की तरफ देख L का डायमेंशन क्या हो रहा है, L की पावर m इंटू L की पावर n यहां से, और T की पावर माइनस का 2n। सो इसको थोड़ा और हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। जब दो क्वांटिटीज मल्टीप्लाई में होती है तो उनकी पावर ऐड हो जाती है, T की पावर माइनस का 2n विच इज T। अब L इधर की तरफ कितना लिखा गया है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, L की पावर 0 T की पावर 1 विच इज इक्वल्स टू L की पावर m प्लस n T की पावर माइनस का 2n। m प्लस n इज इक्वल्स टू 0, पावर इक्वेट कर देंगे हम L का पावर, सिमिलरली T का पावर। सो 1 इज इक्वल्स टू माइनस का 2n। n का वैल्यू अपने को यहां से मिल गया इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 से हम n का वैल्यू निकाल लेते हैं, माइनस का 1/2 ऊपर की तरफ सब्स्टिट्यूट कर इक्वेशन 1 में, यहाँ पे हो जाएगा m माइनस का 1/2 इज इक्वल्स टू 0। सो m इज इक्वल्स टू 1/2। हमारा इसका फॉर्मूला क्या निकल के आया,
T is equals to K times of L की पावर M which is 1/2, G की पावर N which is माइनस का 1/2। सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, G की पावर माइनस का 1/2। इसको हम लोग थोड़ा और अरेंज कर लेते हैं। K पावर हाफ मीन्स अंडर रूट में लिखा गया है, पावर माइनस हाफ मीन्स डिवाइड में अंडर रूट में लिखा गया है। सो रूट ऑफ L बाय G। जब हम लोग इसको फाइंड करते हैं तो हमारा जो टाइम पीरियड आता है वो आता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ L बाई G। तो हमारा जो कांस्टेंट होता है वो कितना होता है यहाँ पे 2 पाई। तो हम डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके किसी भी क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश कर सकते हैं और बेसिकली हम लोग कोई भी फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। जैसे कि ये फॉर्मूला हो गया। अब मान ले अपने को फोर्स, जैसे कि हम जानते हैं F इज न्यूटन सेकेंड लॉ, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, पर हमें फिर भी नहीं पता, उस रिलेशन को हम लोग स्टैब्लिश करके देखते हैं। फाइंड रिलेशन बिटवीन F, M एंड A। इसका रिलेशन अपने को पता है, व्हाट इज F इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके चलो, तो हमने लिखा F इज प्रोपोर्शनल टू सम K टाइम्स F इज इक्वल्स टू K इंटू M की पावर M, A की पावर N। अब हम इनका डायमेंशन इक्वल कर देते हैं। फोर्स का डायमेंशन क्या होगा बता, ML_T-2। ये हम लोगों ने पहले क्लास में निकाला था। सिमिलरली M का डायमेंशन क्या हो जाएगा हमारे लिए, मास का डायमेंशन विच इज और डायमेंशनल फॉर्मूला विच इज कैपिटल M। A विच इज एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला L_T-2। सबको हम अपने फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ML_T-2 इज इक्वल्स टू K टाइम्स ऑफ M की पावर M। सो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला पुट के M की पावर स्मॉल m और A विच इज L_T-2 की पावर n। अब K, इसको हम लोग थोड़ा और अच्छे से लिख रहे हैं। ये क्या लिखा गया है, M की पावर स्मॉल m, L की पावर लगा देते हैं n, T की पावर माइनस का 2n विच इज इक्वल्स टू ML_T-2। दोनों साइड पावर को इक्वेट कर दे। सबसे पहले M की पावर को इक्वेट कर देते हैं। सो M इधर की तरफ M की पावर कितनी है 1, इधर की तरफ है M की पावर 1। सो M इज इक्वल्स टू 1। इधर की तरफ देख L की पावर इक्वल कर 1 विच इज इक्वल्स टू n। M का वैल्यू 1 मिला, N का वैल्यू 1 मिला। अपने पास एक और इक्वेशन बन रही है T से। इधर से T को भी हम कंपेयर कर सकते हैं। इधर की तरफ -2 पावर है, इधर की तरफ कितनी है माइनस का 2n। यहां से भी n का वैल्यू मेरा 1 ही निकल के आ रहा है। फॉर्मूला क्या बनाएंगे हम लोग, F इज इक्वल्स टू K इंटू M की पावर 1, A की पावर 1। सो F इज इक्वल्स टू सम K टाइम्स ऑफ M इंटू A। अब ये K क्या है हमारा, कोई भी कांस्टेंट, हमने कांस्टेंट डायमेंशन ले, उसका डायमेंशन की कोई चिंता नहीं करनी। इस फॉर्मूले के लिए K का वैल्यू कितना होता है 1। सो F इज इक्वल्स टू MA। हमने वापस उस रिलेशन को एस्टैब्लिश कर दिया। चल एक और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। एक ऐसा रिलेशन हम लोग एस्टैब्लिश करते हैं जो अपने को पहले पता नहीं है। जैसे कि फाइंड रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी कॉमा डेंसिटी कॉमा एंड प्रेशर। हमें किस किस के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करना है, वेलोसिटी, डेंसिटी एंड प्रेशर। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकते हैं, फाइंड वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी एंड प्रेशर। वेलोसिटी को मैं लिख लेता हूं v से, डेंसिटी को हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं रो से और प्रेशर को लिख लेते हैं p से। हम v को लिख सकते हैं, किसी को हम लोग v को लिख सकते हैं, रो को लिख सकते हैं। v इज इक्वल्स टू रो की पावर, मैं अल्फा बीटा कॉन्स्टेंट्स कुछ भी ले सकते हैं, रो की पावर अल्फा इंटू पी की पावर बीटा।
और आगे एक कांस्टेंट विच इज के। हम इसके अलावा भी रिलेशन यूज कर सकते हैं, जैसे डेंसिटी इज इक्वल्स टू v की पावर अल्फा इंटू पी की पावर बीटा, वो भी हम रिलेशन यूज कर सकते हैं। हम जो चाहे वो रिलेशन यूज कर सकते हैं। तो हमने अभी फिलहाल ये रिलेशन लिखा। अच्छा, वेलोसिटी का अब सबका डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड कर लेते हैं। वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला बहुत आसान होता है, LT-1 हमें पता भी है। डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला हमको निकालना है। सो हम डेंसिटी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मास अपॉन डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम। मास का डायमेंशनल फॉर्मूला कैपिटल M, वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला, वॉल्यूम इज लेंथ का क्यूब विच इज L क्यूब। सो डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर डेंसिटी कितना आया हमारे लिए, m की पावर 1 L क्यूब और L की पावर -3, सॉरी L की पावर -3। सिमिलरली प्रेशर को हम लोग लिख सकते हैं, प्रेशर इज गिवन बाय फोर्स अपॉन एरिया। सो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्रेशर इज इक्वल्स टू डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर फोर्स ऑफ अपॉन डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एरिया। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला ML T-2, एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला, एरिया इज लेंथ का स्क्वायर और हम बोल सकते लेंथ इनटू विड्थ। तो लेंथ 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रही है तो हम बोलेंगे L स्क्वायर। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर ले, m की पावर 1 ऊपर की तरफ जाएगा पावर 1 - 2, L की पावर 1 इंटू L की पावर -2, ये ऊपर की तरफ गया, पावर नेगेटिव हो जाएगी, t की पावर -2। तो m पावर ऐड हो जाती है तो -2 + 1 विच इज -1, m L की पावर -1 t की पावर -2। सो हमने डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर प्रेशर भी फाइंड कर दिया, प्रेशर का निकाल लिया, डेंसिटी का निकाल लिया, वेलोसिटी का निकाल दिया। फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करें, सारी चीजें करो। तो L की पावर LT-1 इज इक्वल्स टू, अच्छा कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला 1 m0 L0 T0 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। चलो इसके बाद रो विच इज m L की पावर -3 इस होल पावर अल्फा, P विच इज प्रेशर का हमने डायमेंशनल फॉर्मूला क्या निकाला, m L की पावर -1 t की पावर -2, m L की पावर -1 t की पावर -2 होल पावर बीटा। इसको थोड़ा और मल्टीप्लाई कर अंदर की तरफ, m की पावर अल्फा, सेपरेट कर रहे हैं टर्म्स, L की पावर -3 अल्फा, इधर से क्या आएगा m की पावर बीटा, L की पावर माइनस का बीटा, t की पावर -2 बीटा विच इज इक्वल्स टू LT-1। अब हम वापस से m का पावर एक साथ ले सकते हैं, mm को साथ में ले सकते हैं, दो क्वांटिटीज ये दोनों मल्टीप्लाई में हैं, सॉरी दिख नहीं रहा तुम्हें, ये दोनों क्वांटिटीज मल्टीप्लाई में हैं तो इनकी पावर ऐड हो जाएगी, m की पावर अल्फा प्लस बीटा। सिमिलरली L के लिए देख, इन दोनों को हम लोग एक साथ कंबाइन कर सकते हैं, L की पावर -3 अल्फा माइनस का बीटा, t की पावर इधर की तरफ ये सिर्फ t की पावर -2 बीटा विच इज इक्वल्स टू LT-1। अब दोनों साइड पावर कंपेयर कर लो। अच्छा इधर की तरफ L का कुछ भी नहीं, सॉरी m की पावर नहीं है तो यहाँ पे m की पावर कितनी होगी 0, m का कोई भी टर्म नहीं है मतलब m की पावर कितना है 0। तो हम पहले चीज लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 0, इक्वेशन 1। दूसरी इक्वेशन हम लोग L की पावर कंपेयर करके बना सकते हैं, -3 अल्फा माइनस का बीटा इज इक्वल्स टू 1। थर्ड इक्वेशन -2 बीटा इज इक्वल्स टू -1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। हमारे पास वेरिएबल्स कितने हैं, दो, हमें सिर्फ दो ही कॉन्स्टेंट्स फाइंड करने थे, अल्फा और बीटा। इक्वेशंस कितनी, 3 इक्वेशंस। तो हम कोई भी दो इक्वेशन को सॉल्व कर लो, कोई भी दो इक्वेशन को सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा, जो इजी है वो सॉल्व करो। जैसे इक्वेशन 3 से बीटा का वैल्यू मुझे डायरेक्टली मिल गया, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हुआ, 1/2। अब इस 1/2 को मैं इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दूं तो अल्फा का वैल्यू कितना मिल गया, अल्फा प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू 0, सो अल्फा इज इक्वल्स टू -1/2। दोनों का वैल्यू निकाल लिया। अब थर्ड इक्वेशन से हम इन दोनों को चेक भी कर सकते हैं कि हमारा रिलेशन करेक्ट है कि नहीं। थर्ड मतलब ये जो बची हुई है,
इक्वेशन 2 में अल्फा और बीटा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा इन इक्वेशन 2। करो तो जल्दी से। माइनस का 3 अल्फा का वैल्यू है माइनस का 1/2, माइनस का बीटा क्या वैल्यू है 1/2 विच इज इक्वल्स टू 1। करो, ये कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस का 3/2 माइनस का 1/2 इज इक्वल्स टू 1। क्या ये 1 के इक्वल आ रहा है? यस, 3/2 माइनस 1/2 विच इज 2/2 विच इज 1 इज इक्वल्स टू 1। LHS इक्वल टू RHS, मतलब जो हमने किया वो करेक्ट है। अब रिलेशन यूज कर देखते हैं, रिलेशन क्या बन रहा है, V इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट रो, रो की पावर क्या था अल्फा, सो रो की पावर अल्फा, रो की पावर माइनस का 1/2, P की पावर बीटा विच इज 1/2। तो हमारा रिलेशन क्या बना, K टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ P अपॉन अंडर रूट ऑफ रो। इस अरे नेगेटिव पावर डिवाइड में जाएगा, सो K इंटू अंडर रूट ऑफ P अपॉन रो, K V इज इक्वल्स टू K अपॉन अंडर रूट ऑफ P बाय रो। सो ये रिलेशन होता है बेसिकली जब हम वेलोसिटी ऑफ साउंड फाइंड करते हैं, वेलोसिटी ऑफ साउंड जब हम लोग फाइंड करते हैं इन एयर या किसी भी मीडियम में, तो हमारा यही फॉर्मूला निकल के आता है, V इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ P बाय रो। और जो कांस्टेंट जो होता है वो हमारा गामा के इक्वल हो जाता है, उसके बारे में हम अभी बात नहीं करेंगे, व्हाट इज गामा। चलो, तो हम इस तरीके से हम दो मतलब कितनी भी क्वांटिटीज के बीच में हम रिलेशन स्टैब्लिश कर सकते हैं, चाहे वो 2 क्वांटिटीज हो या 2 से ज़्यादा हो, बस हमारे पास इक्वेशन बननी चाहिए। हाँ, कुछ ऐसा भी हो सकता है कि हम कुछ क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश कर ही नहीं सकते। जैसे मैं तुझे बोलूँ लेंथ और टाइम के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश कर, हम नहीं कर सकते। तो ये एक तरीके से लिमिटेशन है हमारी डायमेंशनल एनालिसिस की। कुछ क्वांटिटीज के बीच में हम रिलेशन स्टैब्लिश नहीं कर सकते क्योंकि वो रिलेशन वैलिड होना चाहिए। तो ये तो हमने जितना कुछ पढ़ा अभी तक उसमें सारे रिलेशन वैलिड थे। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, डिफरेंट टाइप से हमको और कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें। जैसे एक और भी हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कि A इज गिवन बाय सम B की पावर n इंटू C की पावर m। अपने को एक फॉर्मूला गिवन है A विच इज गिवन बाय B की पावर n इंटू C की पावर m। अपने को और भी कुछ क्वांटिटीज चीजें गिवन है क्वेश्चन में। डायमेंशन ऑफ A गिवन है अपने को LT, डायमेंशन ऑफ B गिवन है अपने को L स्क्वायर T-1, डायमेंशन ऑफ C भी गिवन है, वो अपने को गिवन है LT स्क्वायर। और हमसे पूछा गया है फाइंड M एंड N। अपने को क्या फाइंड करना है, M एंड N, या ये रिलेशन पूरा का पूरा क्या होगा वो अपने को निकालना है। करें सॉल्व, कैसे करेंगे, डायमेंशनल एनालिसिस। सबसे पहले डायमेंशन पुट कर एक का विच इज LT, डायमेंशन ऑफ B की क्या है हमारे पास L स्क्वायर T-1, पावर कितना है B का पावर n, सो इसका डायमेंशन का पावर भी होगा n। C विच इज LT स्क्वायर, इसकी C की पावर कितनी है m, तो इसके डायमेंशन की पावर भी होगी m। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, LT-1 इधर की तरफ हो जाएगा, पावर मल्टीप्लाई होगा, L की पावर 2n, T की पावर माइनस का n, इधर की तरफ करो, L की पावर m, T की पावर 2m, ब्रैकेट क्लोज। LT वापस से ये दोनों क्वांटिटीज मल्टीप्लाई में लिखी गई है तो इनकी पावर ऐड हो जाएगी, L की पावर 2n प्लस m, T की पावर बता माइनस का n प्लस का 2m। बस वापस से अब पावर को इक्वेट करना है, यहाँ पे L का पावर 1 इज इक्वल टू 2 की पावर n प्लस m, T की पावर भी इक्वेट कर दे, 1 इज इक्वल्स टू माइनस का n प्लस का 2m। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 वेरिएबल्स और हमारे जो अननोन से वो m एंड n है, तो हमारे पास 2 इक्वेशन 2 रिलेशन सॉल्व कर सकते हैं। चलो करो जल्दी से सॉल्व। इक्वेशन 2 को हम लोग कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, एलिमिनेशन कर सकते हैं। बेसिकली एलिमिनेशन मेथड अच्छा लगता है मुझे, तो मैं एलिमिनेट ही करूंगा। इक्वेशन 2 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2
विथ 2। सो 2 इज इक्वल्स टू माइनस का 2n प्लस का 2m, यह तो हो गई हमारी इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 लिखा गया है 1 इज इक्वल्स टू 2n प्लस m, यह हमारी इक्वेशन 1। दोनों को अब हम ऐड कर देते हैं, करो तो ऐड करेंगे तो 1 प्लस 2 प्लस 1 इज 3 माइनस 2n प्लस 2n 0 प्लस का 3m। सो m इज इक्वल्स टू 1। अब इसको हम लोग ऊपर किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, m इज इक्वल्स टू 1। m इज इक्वल्स टू 1 ही आ रहा है, यस। चलो तो हम अपनी ऊपर वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं, जस्ट अ मिनट। हमने कुछ गलती कर दी क्या? यस, जब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 इज इक्वल्स टू माइनस का 2n प्लस का 4m आएगा, यस। यहाँ पे हमारे पास 4m आएगा, सो इट विल बी 5m। तो m का वैल्यू हमको मिलेगा 5/3। सॉरी गलती कर दी हमने, कैलकुलेशन मिस्टेक। फिर हम इस m का वैल्यू ऊपर इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो हमारे पास 1 इज इक्वल्स टू 2n प्लस का 5/3। उधर की तरफ लेके जाते हैं राइट हैंड साइड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड पे, तो 1 माइनस का 5/3 इज इक्वल्स टू 2n। सो इट इज माइनस का 2/3, एलसीएम लेंगे हम लोग, सो 3 माइनस 5, सो माइनस का 2/3 इज इक्वल्स टू 2n। n इज माइनस का 1/3, वापस से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं 2 से, तो हमारा रिलेशन क्या आया? a इज इक्वल्स टू b की पावर n, b हमारे पास है b, उसके पावर n विच इज माइनस का 1/3, और c की पावर m, तो c की पावर 5/3। तो हमारा ये रिलेशन आ गया। अब इसमें एक और टाइप का हमारे पास क्वेश्चन होता है जिसमें हमें फंडामेंटल क्वांटिटीज को चेंज कर दिया जाता है। जैसे हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, मास, मोल ऑफ सब्सटेंस, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और एक और कौन सा बचा? करंट, यस। ये हमारे पास 7 फिजिकल क्वांटिटीज होती है या फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। अब हमको क्वेश्चन में ऐसे बोला जा सकता है कि हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज को चेंज कर दिया। लेट्स से जैसे ये क्वेश्चन देख, एग्जांपल, टेक फोर्स, लेंथ एंड टाइम एज फंडामेंटल क्वांटिटीज, एज क्वांटिटी। फाइंड dimensions of force, find dimensions of, पहला हमारा क्वेश्चन है डेंसिटी। हमें किसका डायमेंशन फाइंड करना है? डेंसिटी का। हमें डेंसिटी का डायमेंशन फोर्स, लेंथ और टाइम के टर्म में फाइंड करना है। तो जब भी हमें फंडामेंटल क्वांटिटीज चेंज कर दी जाती है, हमारे लिए जब फंडामेंटल क्वांटिटीज चेंज कर दी जाती है तो सबसे पहला काम अपने को क्या करना पड़ता है? इन क्वांटिटीज, मतलब जैसे डेंसिटी फाइंड करनी है, डेंसिटी का रिलेशन फाइंड करना पड़ेगा हमें फोर्स, लेंथ और टाइम के टर्म में। हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला काम डेंसिटी को फोर्स, लेंथ और टाइम के टर्म में फाइंड आउट करना पड़ेगा। देन अब हमारा फोर्स क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो फोर्स का डायमेंशन F, मतलब उसका हमें फंडामेंटल क्वांटिटी है तो उसका कुछ डायमेंशनल फॉर्मूला हमें अपनी तरफ से स्टैब्लिश करना पड़ेगा, जिससे कि हम बोल सकते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर, अगर फंडामेंटल क्वांटिटी है सो डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर फोर्स इज F। तो जब भी हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला फोर्स के लिए बात करेंगे तब हम उसकी जगह क्या पुट करेंगे? F और कैपिटल F। उससे सबसे पहला काम रिलेशन स्टैब्लिश करना। दूसरा काम, हमें जब डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है तो उसका डायमेंशन, फोर्स का डायमेंशन, जो फंडामेंटल क्वांटिटी है उसका हमें कुछ डायमेंशन फॉर्मूला अज्यूम करना पड़ेगा और वो पुट करना पड़ेगा। चलो देख, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले डेंसिटी को मैं रो से रिप्रेजेंट कर देता हूं। सो रो इज गिवन बाय सम कांस्टेंट इनटू फोर्स की पावर F को हम लोग, फोर्स को हम लोग कैपिटल F से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, F की पावर अल्फा, लेंथ को हम लोग स्मॉल l से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसकी पावर बीटा,
टी को हम लोग स्मॉल टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टी की पावर गामा। तो हमने क्या लिखा, डेंसिटी इज गिवन बाय के टाइम्स ऑफ फोर्स की पावर अल्फा एल की पावर बीटा इंटू टी की पावर गामा। डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल दे। अब सब क्वांटिटीज का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल दो। सो रो इज गिवन बाय मास अपॉन वॉल्यूम। सो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ रो इज इक्वल्स टू मास का डायमेंशनल कैपिटल एम, वॉल्यूम का डायमेंशन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इज लेंथ क्यूब विच इज एल क्यूब। सो रो डायमेंशन ऑफ रो क्या आ गया हमारे लिए, एम एल की पावर -3। ये हम अपनी ओल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म में निकाल रहे हैं। हमें सबसे पहले रिलेशन फाइंड करना है। रिलेशन फाइंड करने के लिए हम ओल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज को यूज करेंगे जो हम जानते हैं, लेंथ मास टाइम वाले। ओके चल, फोर्स, अब डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर फोर्स बता ओल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म में, एम एल टी -2, इसमें ब्रैकेट लगाना पड़ेगा मुझे, लेंथ का कैपिटल एल, टी का टाइम का कैपिटल टी। चलो अब सबको, और के कांस्टेंट डायमेंशन लेस, सबको फॉर्मूले में पुट करते हैं। सो एम एल की पावर -3 इज इक्वल्स टू के कांस्टेंट डायमेंशन लेस, डायमेंशन ऑफ एफ इज, कहाँ फाइंड किया था, ये रहा, एम एल टी -2 की पावर अल्फा एल कैपिटल एल की पावर बीटा टी कैपिटल टी की पावर गामा। वापस मल्टीप्लाई कर अंदर की तरफ, m की पावर अल्फा l की पावर अल्फा t की पावर -2 अल्फा l की पावर बीटा t की पावर गामा, m l की पावर -3। चलो तो इधर की तरफ तो है m l की पावर -3 इज इक्वल्स टू, m की पावर को साथ में कलेक्ट कर ले तो यहाँ पे तो सिर्फ m की पावर अल्फा ही है, लेंथ को कलेक्ट कर लो, लेंथ की पावर्स को, सो l की पावर अल्फा प्लस बीटा, t की पावर को साथ में कलेक्ट कर 2 अल्फा प्लस गामा। अब दोनों साइड पावर को हमें क्या करना है, इक्वेट करना है, करो तो जल्दी से। m की पावर इक्वल कर तो अल्फा इज इक्वल्स टू 1 मिल गया अपने को, l की पावर को इक्वेट कर, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -3, अल्फा का वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट कर दो ऊपर वाली इक्वेशन से, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 1 से सब्स्टिट्यूट कर, सो 1 प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -3, सो बीटा इज इक्वल्स टू -4, इसको हम लोग नाम दे देते हैं 2 डैश। अब थर्ड इक्वेशन बनाओ t के साथ, इधर लेफ्ट हैंड साइड पे t का पावर कितना लिखा गया है, t दिख ही नहीं रहा, मतलब t की पावर कितनी, 0। सो माइनस का 2 अल्फा प्लस गामा इज इक्वल्स टू 0, अल्फा का वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करो, सो माइनस का 2 प्लस का गामा इज इक्वल्स टू 0, सो गामा का वैल्यू कितना आया हमारे पास, 2, गामा का वैल्यू कितना आया, 2। चलो अब हमको क्या करना है, फॉर्मूला निकालना। फॉर्मूला, रो डेंसिटी इज गिवन बाय के, फोर्स मतलब फोर्स की पावर 1, मतलब अल्फा का वैल्यू 1, सो एफ की पावर 1, एल लेंथ की पावर कितनी है हमारे पास, बीटा विच इज -4, और टी की पावर कितनी है हमारे पास, गामा का वैल्यू 2, सो टी की पावर 2। तो हमारा रिलेशन क्या निकला डेंसिटी के बीच में, फोर्स इंटू एल की पावर -4 इंटू टी की पावर 2। अब हमें इसका, अब रो का डायमेंशन चाहिए, एफ को हमें कैसे लेना है, फंडामेंटल क्वांटिटी के जैसे, तो हमने एफ का डायमेंशन किसके इक्वल लिया, एफ के इक्वल। अब हमें हमारी ओल्ड फंडामेंटल क्वांटिटी को यूज नहीं करना है, सो डायमेंशन ऑफ रो इज गिवन बाय डायमेंशन ऑफ एफ विच इज कैपिटल एफ, डायमेंशन ऑफ एल विच इज कैपिटल एल, एल की पावर -4, टी टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला कैपिटल टी, इसकी पावर 2। तो हमारा डेंसिटी का डायमेंशन क्या निकल के आया, एफ एल की पावर -4 टी की पावर 2। हमारा डायमेंशन क्या निकल के आया, एफ इंटू एल की पावर 4 टी की पावर 2। समझ आया, हमें इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। चलो इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन करते हैं, इफ वेलोसिटी टाइम एंड फोर्स, वेलोसिटी
time and force are taken as fundamental quantity. Find dimension of mass. हमें मास का डायमेंशन फॉर्म फाइंड करना है, किसके टर्म में? वेलोसिटी, टाइम एंड फोर्स के टर्म में। तो हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इन तीनों के बीच में एक रिलेशन स्टैब्लिश करना पड़ेगा। तो चलो रिलेशन स्टैब्लिश करते हैं। मास को हम लोग m से लिख देते हैं। m इज इक्वल्स टू, मास इज इक्वल्स टू वेलोसिटी की पावर अल्फा, t की पावर बीटा, f की पावर गामा। अब इनका हम सबका फॉर्मूला पुट करेंगे ओल्ड फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में। सो m का डायमेंशन कैपिटल M, v का डायमेंशन v विच इज वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या है? l t माइनस 1, m हो गया, v हो गया। t का डायमेंशन, t का हम लोग जानते हैं t, कैपिटल T। डायमेंशन ऑफ f m l t माइनस 2। सब्स्टिट्यूट करो ऊपर अपनी इक्वेशन में। m की जगह हम लोगों ने पुट करा m की जगह डायमेंशन ऑफ m, v विच इज l t माइनस 1 इसकी पावर अल्फा, t विच इज कैपिटल T इसकी पावर बीटा, f विच इज m l t माइनस 2 इसकी पावर गामा। मल्टीप्लाई करो सबको, l की पावर अल्फा, t की पावर माइनस का अल्फा, t की पावर बीटा, इधर की तरफ मल्टीप्लाई कर m की पावर गामा, l की पावर गामा, t की पावर माइनस का 2 गामा। पावर को कलेक्ट करो अब वापस से जल्दी से, l की पावर को कलेक्ट कर ले। सो l की पावर अल्फा प्लस गामा, t की पावर को कलेक्ट कर, t की पावर माइनस का अल्फा प्लस का बीटा, इधर से माइनस का 2 गामा। m हो गया, t हो गया, अब क्या बच रहा है? l और m हो गया, सॉरी l हुआ है, t हुआ है, m बच रहा है। सो m की पावर गामा, m एक ही जगह दिख रहा है अपने को, m की पावर गामा विच इज इक्वल्स टू m, कैपिटल M। तो पावर को इक्वेट कर दे जल्दी से, अल्फा प्लस गामा इज इक्वल्स टू 0। इधर की तरफ l का अपने को कोई वैल्यू नहीं दिख रहा, मतलब l की पावर कितनी है? 0। l की पावर कितनी है? 0। हम लिख सकते हैं l की पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। सेकेंड इक्वेशन बना t की पावर कंपेयर करके, सो माइनस का अल्फा प्लस का बीटा माइनस का 2 गामा इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि इधर मुझे t भी नहीं दिख रहा, t की पावर भी कितनी होगी? 0। इक्वेशन 2। सो थर्ड इक्वेशन, हाँ, गामा इज इक्वल्स टू 1, m मुझे जरूर दिख रहा है, तो m की पावर कितनी है? राइट में गामा और लेफ्ट में कितनी है? 1। सो गामा इज इक्वल्स टू 1। इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दे, सॉल्व करो, इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करो। सो अल्फा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, सो अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस 1। अल्फा का वैल्यू मिल गया, इसको मैंने इसको नाम दे दिया कुछ 4। 3 और 4 से अल्फा और गामा का वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दे इक्वेशन 2 में। सो माइनस माइनस प्लस का 1 प्लस का बीटा माइनस का 2 टाइम्स ऑफ गामा इज 2 इज इक्वल्स टू 0। सो बीटा अपने को मिला 1। तो इनका रिलेशन क्या आया? m इज इक्वल्स टू v की पावर अल्फा, v की पावर अल्फा, अल्फा कितना आया? -1। अगला क्या है? t की पावर बीटा, सो t की पावर कितनी आई? 1, सो t। f की पावर गामा, गामा का वैल्यू आया 1, सो f। तो हमारा फोर्स मास का फॉर्मूला क्या आया इनके टर्म में? मास इज गिवन बाय फोर्स इनटू टाइम अपॉन वेलोसिटी। अच्छा, हमने कांस्टेंट नहीं लिखा, कांस्टेंट लिखना चाहिए अपने को, सॉरी हमारी गलती। m इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट टाइम्स ऑफ एफ टी बाय वी। अब अपने को क्या करना है, कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज लेनी है अपने को? एफ टी और वी। फॉर्मूला बता दे क्या बन रहा है, सॉरी डायमेंशनल फॉर्मूला बता दे। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ m इज इक्वल्स टू k का डायमेंशन 0, फोर्स को फंडामेंटल क्वांटिटी के जैसे लेना है, तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला हमने मान लिया f। फोर्स का अब डायमेंशनल फॉर्मूला फोर्स का क्या है? फोर न्यू क्वांटिटीज में से लिख देता हूं इधर की तरफ, 4 न्यू फंडामेंटल क्वांटिटी
4 न्यू फंडामेंटल क्वांटिटी। डायमेंशन ऑफ फोर्स इज एफ, कैपिटल एफ। तुम चाहो जो लिख सकते हो, अल्फा बीटा गामा, चाहो तो तुम अपना नाम लिख सकते हो, जो चाहो वो लिख सकते हो। फोर्स के बाद वेलोसिटी का डायमेंशन नई फंडामेंटल क्वांटिटीज के हिसाब से हमने लिया है v, और t का तो हमारा चल रहा है वही लेते हैं t। सो डायमेंशन ऑफ f इज डायमेंशन ऑफ m इज गिवन बाय डायमेंशन ऑफ f विच इज f, डायमेंशन ऑफ t विच इज कैपिटल T डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ v विच इज कैपिटल V। सो m का हमारा डायमेंशन ऑफ m क्या आया, एफ टी वी की पावर -1। अच्छा ये तो एफ टी भी बन गया, नहीं एफ टी की पावर -1, एफ टी भी नहीं बना। चलो तो हमारे डायमेंशनल एनालिसिस में ये, जिसमें हमको कुछ क्वांटिटीज को यूज करके फॉर्मूला बनाना है, या फिर दो डिफरेंट फंडामेंटल क्वांटिटीज दी जाएगी अपने को, उसमें किसी दूसरी क्वांटिटी का फॉर्मूला निकालना है, वो टॉपिक अपना कवर अप हो चुका। तो अब मेरे ख्याल से इसे टाइप के क्वेश्चंस हम लोग सारे के सारे सॉल्व कर सकते हैं। ओके चलो बाय। अगर अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करना और लाइक भी कर देना, उसके साथ साथ शेयर भी कर सकते हो और सब्सक्राइब भी कर सकते हो। ओके चलो, थैंक यू।